हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। द बजट सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द बंडल्स दैट आर अवेलेबल टू कंज्यूमर। भाई जो बजट सेट है उसमें कई सारे बंडल्स अवेलेबल होते हैं कंज्यूमर को। बंडल्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यानी दो गुड्स के कॉम्बिनेशन की है। एप्पल और मैंगो की बात हो रही है पूरे चैप्टर में। द कंज्यूमर कैन चूज हर कंजप्शन बंडल फ्रॉम द बजट सेट। और जो बजट सेट होता है या ना जो बजट लाइन होती है उसमें से कोई भी बजट जो है बंडल कंज्यूमर चूज कर सकता है। कोई भी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर अपनी इच्छा से चूज कर सकता है। बट ऑन वट बेसिस डज शी चूज हर कंजप्शन बंडल फ्रॉम द वंस दैट आर अवेलेबल टू हर। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि किस बिहाफ पे, ये क्या सोचकर जो है कोई बंडल चूज किया जाएगा कस्टमर के द्वारा। कंज्यूमर मतलब कौन सा बंडल चूज करेगा, ये कैसे डिसाइड करेगा। इन इकोनॉमिक्स इट इज अज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर चूज हर कंजप्शन बंडल ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ओवर द बंडल्स इन द बजट सेट। अगर इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो क्या बोला जाता है कि कंज्यूमर कौन सा बंडल या कौन सा कॉम्बिनेशन चूज़ करेगा जो उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को सूट करेगा। यानी उसको लगेगा कि हाँ मुझे ये चाहिए, इससे मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो वही वाला बंडल चूज़ करेगा। इट इज़ जनरली अज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर हैज़ वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस ओवर द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल बंडल्स। यहाँ लिखा है कि जितने भी पॉसिबल बंडल्स या कॉम्बिनेशन जितने भी बनते हैं उसमें जो कंज्यूमर है उसकी कुछ प्रेफरेंसेस होती है। पहले से ही उसने सोच रखा होता है कि मुझे इस टाइप का बंडल चाहिए या इस टाइप के कॉम्बिनेशन से मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। शी कैन कंपेयर एनी टू बंडल्स। अगर वो क्या चाहे तो कोई भी दो बंडल्स को, यानी दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को कंपेयर कर सकती है और जौन सा उसको बेटर लगेगा उसमें वो चूज़ कर लेगी। So, in other words, between any two bundles, she either prefers one to the other or she is indifferent between the two. तो यहाँ पे क्या लिखा देखो कि अगर उसके पास दो बंडल्स अवेलेबल हैं तो या तो उनमें से वो एक प्रेफर करेगी या फिर वो दोनों को लेके इनडिफरेंट होगी। यानी इनडिफरेंट यानी सेम होगी, उसके लिए दोनों ही बिल्कुल उसकी नज़रों में बेसिकली दोनों सेम होंगे कि दोनों ही बंडल से मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। In economics, it is generally assumed that the consumer is a rational individual. अब इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि कंज्यूमर जो है एक रेशनल इंडिविजुअल है। रेशनल इंडिविजुअल क्या होता है भाई? जो बहुत सोच समझ के लॉजिकली डिसीजन लेता है। अ रेशनल इंडिविजुअल क्लियरली नोज व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर हर इन एनी गिवन सिचुएशन। रेशनल इंडिविजुअल वो इंसान है जिसको ये पता है उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, चाहे कोई सिचुएशन आ जाए उसको चूज़ करना आता है। जो भी चीज़ चूज़ करनी है उसके लिए बेस्ट वो चूज़ करेगा। शी ऑलवेज ट्राइज टू अचीव द बेस्ट फॉर हर सेल्फ। और हमेशा ये सोचेगा कि उसके लिए बेस्ट क्या चीज़ है। Thus not only does a consumer has well-defined preferences over the set of available bundles, she also acts according to her preferences. इसमें लिखा है कि कंज्यूमर की हाँ वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस हैं कि मुझे इस टाइप का बंडल चाहिए, साथ में उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट भी करता है, यानी चूज़ भी वही करता है जैसे उसने की सोचा होता है। From the bundles which are available to her, a rational consumer always choose the one which gives her maximum satisfaction. तो भाई जितने भी बंडल्स अवेलेबल होते हैं एक कंज्यूमर को, तो अगर वो कंज्यूमर एक रेशनल कंज्यूमर है तो वो क्या बंडल यूज़ करेगा जिससे उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। In the earlier sections, it was observed that the budget set describes the bundle that are available to consumer. अब पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि बजट सेट जो होता है उसके अंदर काफ़ी सारे बंडल्स अवेलेबल होते हैं कंज्यूमर को, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होते हैं। एंड हर प्रेफरेंसेस ओवर द अवेलेबल बंडल्स कैन यूजुअली बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इंडिफरेंस मैप। लेकिन कंज्यूमर की उसमें से प्रेफरेंस क्या होगी, कंज्यूमर क्या चूज़ करेगा, ये हम कैसे दिखा सकते हैं? इंडिफरेंस मैप बना के बता सकते हैं कि कंज्यूमर की भाई ये प्रेफरेंस है, ये चॉइस है। Therefore, the consumer's problem can also be stated as follows. इसलिए कुछ कंज्यूमर की यहाँ पे प्रॉब्लम बताइए, देखो क्या है।
द रेशनल कंज्यूमर्स प्रॉब्लम इज टू मूव टू अ पॉइंट ऑन द हाइएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व गिवन हर बजट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जो रेशनल कंज्यूमर है उसकी क्या प्रॉब्लम है कि उसको ऐसा पॉइंट चूज करना है जो कि इंडिफरेंस कर्व पे सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा, मतलब बेसिकली ये मैं बोलूँगी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगा, वो ऐसा पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेगा। इफ़ सच अ पॉइंट एग्जिस्ट वेयर इट वुड बी लोकेटेड। अब बात ये होती है जो इंडिफरेंस कर्व है उस पर ऐसा पॉइंट उसे मिल भी जाता है तो वो पॉइंट की लोकेशन होगी कहाँ भाई, वो पॉइंट कहाँ छुपा होगा, ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट को चूज़ करने से कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। द ऑप्टिमम पॉइंट वुड बी लोकेटेड ऑन द बजट लाइन। और वो ऑप्टिमम पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा वो जाहिर सी बात है बजट लाइन के ऊपर ही होगा, क्योंकि बजट लाइन भाई का मतलब ही यही होता है ना कि जितना भी हमारा बजट है, जितने हमारे पैसे हैं, हम ये सारे के सारे खर्च कर रहे हैं गुड्स को ख़रीदने में। बजट लाइन से ऊपर नहीं जा सकते ना नीचे जा सकते। अ पॉइंट बिलो द बजट लाइन कैन नॉट बी ऑप्टिमम। अगर कोई भी पॉइंट है वो बजट लाइन के नीचे है तो वो ऑप्टिमम नहीं माना जाएगा, बढ़िया नहीं माना जाएगा। क्यों भाई, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर देखो ये बजट लाइन है, अगर हम नीचे जाते हैं इसके अंदर कहीं तो इसका क्या मतलब है कि हम कम गुड्स खरीद रहे हैं, है ना। तो कम गुड्स खरीदेंगे तो कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो इसलिए हम बजट लाइन के जो बिल्कुल बजट लाइन पर पॉइंट है उसे चूज़ करते हैं ताकि हमें कम गुड्स से लेना ना पड़े, डील ना करना पड़े। कंपेयर टू अ पॉइंट बिलो द बजट लाइन देयर इज़ ऑलवेज सम पॉइंट ऑन द बजट लाइन। बोला अभी हमने पढ़ा कि बजट लाइन के नीचे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, यानी बजट लाइन के अंदर भी, लेकिन एक पॉइंट ज़रूर होगा जो बजट लाइन पर होगा, यानी इस लाइन के ऊपर होगा कोई पॉइंट, इस लाइन पर ही होगा कोई पॉइंट, विच कंटेन्स मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड्स एंड नो लेस ऑफ अदर। जिसमें कोई ना कोई गुड्स ज़्यादा ही होंगे भाई, जितना नीचे जाते जाएंगे ना उतना गुड्स कम खरीदते जाएंगे, जितना बजट लाइन पर जाएंगे उतने ज़्यादा गुड्स खरीदते जाएंगे, कंज्यूम करते जाएंगे। एंड इज़ देयरफॉर प्रेफर्ड बाय अ कंज्यूमर हुज प्रेफरेंसेस आर मोनोटोनिक। सो भाई जो हमारा कंज्यूमर है वही प्रेफर करेगा पॉइंट जो कि बजट लाइन पर है, क्योंकि उसकी प्रेफरेंसेस मोनोटोनिक होगी। ठीक है, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब ही यही होता है कि कंज्यूमर ऐसा पॉइंट चूज़ करता है, ऐसा कॉम्बिनेशन चूज़ करता है गुड्स का जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स अवेलेबल हों। Therefore, if the consumer's preferences are monotonic, for any point below the budget line, there is some point on the budget line which is preferred by the consumer. Same वही बात फिर से बोल रहे हैं कि सपोज कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस मोनोटोनिक हैं, ठीक है, तो कोई भी पॉइंट अगर बजट लाइन से नीचे है कंज्यूमर उसको प्रेफर नहीं करेगा, बल्कि जो पॉइंट बजट लाइन पर है कंज्यूमर उसको प्रेफर करेगा। पॉइंट्स अबव द बजट लाइन आर नॉट अवेलेबल टू द कंज्यूमर। और बजट लाइन के अगर ऊपर कोई पॉइंट है तो वो कंज्यूमर के लिए अवेलेबल ही नहीं है। उसका रीज़न क्या है? देखो ये बजट लाइन अपनी बन गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे इस एरिया में कोई भी पॉइंट है कहीं पे भी, तो कंज्यूमर उसे चूज़ ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई अपना बजट नहीं है, अपने पॉकेट में इतने पैसे नहीं हैं, इतने इनकम नहीं है कि हम इतने सारे गुड्स खरीद पाएँ। तो भाई जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जिसके पैसे ही नहीं है खरीदने के, वो सोच जाना क्यों है ना। देयरफॉर द ऑप्टिमम मोस्ट प्रेफर्ड बंडल ऑफ द कंज्यूमर वुड बी ऑन बजट लाइन। इसलिए प्रेफर क्या करता है कंज्यूमर, जो कि पॉइंट बजट लाइन के ऊपर होता है उसको चूज़ करता है, क्योंकि भाई इसके पास इतने ही पैसे हैं, इतने ही खर्च कर सकता है। वेयर ऑन द बजट लाइन विल द ऑप्टिमम बंडल बी लोकेटेड। अब बात ये है कि ये जो बजट लाइन है इस पे ये कहाँ होगा ये बंडल, ये कौन सा पॉइंट होगा, कैसे होगा? द पॉइंट एट विच द बजट लाइन जस्ट टचेज वन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व वुड बी द ऑप्टिमम। तो बोल रहे हैं ये लो भाई, ये पॉइंट निकल आया, ये पॉइंट होगा बजट लाइन के ऊपर और ये टच कर रहा होगा इंडिफरेंस कर्व को, वही माना जाएगा सबसे बेस्ट पॉइंट। देखो अभी मैं दिखाती हूँ आपको इसके अंदर, ये यहाँ पे ग्राफ सा बना हुआ है, ये आपकी बजट लाइन है और
और ये इंडिफरेंस कर्व है। ये पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे ये दोनों आपस में टच हो रही हैं, यही पॉइंट है आपका ऑप्टिमम पॉइंट, जहाँ पे ये जो बजट लाइन है और ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं। देखो लिखा हुआ है बजट लाइन टच कर रही है इंडिफरेंस कर्व को, वही ऑप्टिमम पॉइंट है। To see why this is so, note that any point on the budget line other than the point at which it touches the indifference curve. So अब हम ये देखते हैं why, ऐसा क्यों है भाई कि ये ऑप्टिमम पॉइंट है, बेस्ट पॉइंट है। सपोज हम ऐसी एज्यूम कर लेते हैं कि कोई पॉइंट है, ठीक है, बजट लाइन के ऊपर है, और लेकिन वो ये वाला पॉइंट नहीं है। अदर देन द पॉइंट का मतलब ये वाला पॉइंट नहीं है जो इंडिफरेंस कर्व को टच कर रहा है, कोई और ही पॉइंट है, अलग है कहीं। वो लोअर इंडिफरेंस कर्व पर जाएगा तो वो इन्फीरियर होगा। देखो कैसे, अब बताती हूँ मैं। यहाँ पे ये देखो, सपोज़ ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपनी बजट लाइन थी और यहाँ मान लेते हैं ये वाली एक इंडिफरेंस कर्व ले लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ बन रहा है, एक पॉइंट यहाँ बन रहा है, ये 2 पॉइंट बन रहे हैं, लेकिन हम इन्हें चूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? क्योंकि ये लोअर इंडिफरेंस कर्व पे है, ठीक है। ये इंडिफरेंस कर्व जो नीचे वाला है उस पे है, तो नीचे वाला इंडिफरेंस कर्व हमें कम सेटिस्फेक्शन देगा। जितना ज़्यादा ऊपर जाएंगे, ये देखो, उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगा। तो इसलिए हम ये पॉइंट चूज़ कर रहे हैं, ये नीचे वाले पॉइंट चूज़ नहीं कर रहे हैं। नीचे वाले पॉइंट कम सेटिस्फेक्शन देंगे और ये जो बीच में इंडिफरेंस कर्व है, ये जो पॉइंट है, ये हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। Therefore such a point cannot be the consumer optimum. इसलिए जो लोअर इंडिफरेंस कर्व पे पॉइंट था, हम उस पॉइंट को चूज़ नहीं करेंगे, वो ऑप्टिमम नहीं है क्योंकि वो इन्फीरियर है, वो हमें कम सेटिस्फेक्शन देगा। The optimum bundle is located on the budget line and the point where the budget line is tangent to the indifference curve. सेम वही बात फिर रिपीट करिए कि ऑप्टिमम बंडल क्या होगा, बजट लाइन पर होगा, और वो पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ पे बजट लाइन टेंजेंट यानी टच करेगी इंडिफरेंस कर्व को। यानी ये 2 चीज़ें जहाँ आपस में टच करेगी वही ऑप्टिमम पॉइंट होगा। देखो अब फिगर दे रखी है ये, कंज्यूमर ऑप्टिमम एट x1 x2 द बजट लाइन इज। अब ये वाला जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पे ये बंडल हमें दिखा रखा है बजट लाइन के ऊपर, और यहाँ पे टेंजेंट है ये लाइन। बजट लाइन किसके टेंजेंट है? इंडिफरेंस कर्व के। ये ब्लैक कलर की लाइन है, ठीक है, जो सेंटर में दिख रही है आपको, ये ब्लैक कलर की लाइन है। ये लाइन और बजट लाइन आपस में टच हो रहे हैं, और जहाँ टच हो रहे हैं वो ऑप्टिमम पॉइंट है। द फर्स्ट थिंग टू नोट इज़ दैट द इंडिफरेंस कर्व जस्ट टचिंग द बजट लाइन। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या है कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो टच कर रहा है बजट लाइन को, इज़ द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व। ये सबसे ऊंचा इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, जो कि कंज्यूमर के बजट के अंदर है, सबसे ऊंचा इंडिफरेंस कर्व है। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ग्राफ के अंदर तो हमें एक और इंडिफरेंस कर्व दिख रहा है, जो कि ये देखो ये बन रहा है, यहाँ पे ऊपर बन रहा है, ठीक है, ये ग्रे से कलर का, यहाँ पे सॉरी मेरे से लाइन ख़राब हो गई, ये ग्रे कलर का। आप ये लोग ये सोच रहे होंगे, तो उसके बारे में भी बात लिखी हुई है। बंडल्स ऑन द इंडिफरेंस कर्व अबव दिस लाइक द ग्रे वन, लिखा है ग्रे कलर की जो लाइन है ये भी एक इंडिफरेंस कर्व बना रही है। ये बजट लाइन से ऊपर है, ये अफोर्डेबल नहीं है। अफोर्डेबल क्यों नहीं है? क्योंकि अपना बजट सिर्फ इतना है, अपने पास सिर्फ ये इतने पैसे हैं, इससे ज़्यादा पैसे हैं ही नहीं। ऐसा तो ये इतने सारे कर्व बनेंगे भाई, ऊपर बनाए जाओ कर्व, लेकिन बेनिफिट क्या है भाई? अपने पास इतने पैसे ही नहीं है, जितने मर्जी कर्व बना लो, जितने मर्जी दिमाग लड़ा लो गुड्स खरीदने का, जब पैसे ही नहीं है तो भाई क्या काम बात आएगी, है ना। तो सबसे बढ़िया बात है बजट लाइन की, क्योंकि इतने ही पैसे हैं अपने पास। पॉइंट्स ऑन द इंडिफरेंस कर्व्स बिलो दिस लाइक द ब्लू वन। अब लिखा है कोई पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व पर जो कि ब्लू कलर का है, यानी ये नीचे वाला जो इंडिफरेंस कर्व है, अगर इस पे कोई पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व पर तो ये इन्फीरियर है, ठीक है। ये क्या है? इन्फीरियर है, क्योंकि इसमें कम गुड्स आ रहे हैं। जो ब्लू लाइन वाला इंडिफरेंस कर्व है हमें ये कम सेटिस्फेक्शन देगा।
एनी अदर पॉइंट ऑन द बजट लाइन लाइज ऑन अ लोअर इंडिफरेंस कर्व। बार बार वही बात बस रिपीट हो रही है कि कोई भी पॉइंट है बजट लाइन पर है लेकिन लोअर इंडिफरेंस कर्व पे है, यानी ऐसे कहीं नीचे है, तो उसे चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो इन्फीरियर है, क्योंकि उसमें कम गुड्स अवेलेबल होंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्टिमम बंडल होगा X1 X2 वाला, यानी ये वाला, ठीक है।